जितना आप अल्लाह से, जितना आप रब्बे कायनात से दिल की गहराइयों से दुआ करोगे, रब उतना ही आपको नवाजता जाएगा। दौलत मांगे, शोहरत मांगे, रिजक मांगे, बरकत मांगे, एक दिन का अमल है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताएं ये क्या है, बताएं ये क्या है और कितना पैसा है। ये देखें कितना है, आप गौर करें ये क्या है जी, कितना पैसा है कि एक वजीफा करो और किस तरह अल्लाह ताला आपको माल अता फरमाए। मैं आपको एक ऐसा तरीका, ऐसा वजीफा बताऊंगा कि जो मांगो मिल जाए। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, आज से 8-10 साल पुरानी बात है, मैं दुकान खत्म कर चुका हूं, अब मेरे पास नहीं है। एक शॉप हुआ करती थी मेरी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इस तरह बहुत ज्यादा सामान था मेरे पास। कचहरी के एक अदालतें ना, उसके बाहर मेरी दुकान थी और काम मेरा बड़ा जबरदस्त था, लेकिन फिर मैं बाद में किसी वजह से छोड़ दिया। एक बंदा मेरे पास आया, जानने पहचाने वाला था। मैंने कहा यार आज बड़ा परेशान लग रहा है तू। तो कहने लगा यार 25,000 रुपया मेरे पे कर्जा है। मेरी हंसी छूट गई। इसी स्ना में एक बुजुर्ग भी आ गए, कोई चीज उन्होंने खरीदनी थी, आए और कहने लगे क्या बात है यार, क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई ये कहता है 25,000 रुपया मुझ पे कर्जा है और बड़ा परेशान है, इस तरह जैसे 25 करोड़ रुपया कर्जा हो। तो फिर बुजुर्ग कहने लगे बेटा बात इस तरह है कि 25,000 ये कह रहा है, ठीक है, जिसके पास नहीं है उसके लिए तो 25 रुपए भी बला है, 25 रुपए भी, 2500 भी, यानी देखे 2500 भी बला है, 25 रुपए भी बला है। तो 25,000 जिसके पास नहीं है, मिसाल के तौर पर जो परेशान है, ना कारोबार है उसका, ना कोई मतलब है कि और भी फिर बढ़ सकता है कर्जा, ये नहीं कि सिर्फ वही कर्जा रहेगा। तो यार उस बुजुर्ग कहने लगे कि यार इस तरह नहीं हंसना चाहिए। तो मुझे भी समझ आई और मैं वैसे इस तरह हंसता नहीं था, बस कुदरती वाकफ भी था ना, तो मजाक शाक भी कभी हो जाया करता था। तो बस फिर मैंने दिल में भी माफी मांगी अल्लाह से और उससे भी कहा यार माफ कर दे। वो बुजुर्ग, मैंने तो चुप कर गया। मैंने कहा यार अब क्या ऐसे कहूं कि वाकई मैं शर्मिंदा हो गया। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे एक वजीफा बताऊंगा, एक ही दिन का, तुझे 25,000 अल्लाह देगा। और फिर उसको 3 लाख रुपया मिल गया। पहले मैंने क्या कहा है ये बताएं, क्या है बोले हैं जी। यानी कि अल्लाह ताला खैर करे कि जितना उसने अल्लाह से मांगा उससे 10 गुना उसे अल्लाह ने दे दिया, 10 से भी 12 गुना दे दिया। तो अमल उन्होंने जो बताया, मैंने कहा हजरत मुझे भी इसकी इजाजत दें। उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी इतनी बार, उन्होंने बड़ी तादाद बताई, पढ़ेंगे तो आपको भी इजाजत है और आप जिसको आप इजाजत देंगे उसको भी इजाजत है। यानी कि आप देखें उस बंदे को वो इजाजत दे रहे हैं तो वो सिर्फ इतना ही इजाजत दे रहे हैं कि वो खुद अपना अमल करे। लेकिन जो खुद अमल बनना चाहता है उसके लिए फिर ज़ाहिर है 1.25 लाख होता है और ये पढ़ना बड़ा, मैंने बड़े बड़े वजीफे किए हुए हैं। तो मैं अब आपको अमल बता दूं, इससे पहले मैं बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ता हूं, वो मैंने शुरू नहीं की। मैं बड़ा एक्साइटेड था तो मैंने शुरू में ही आपको बातें बतानी शुरू कर दी। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, चाहे मेरी आप बहनें हैं, भाई देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं। दोस्तों ये जो आयतुल कुर्सी का अमल है, इमरजेंसी अमल उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये अमल जो बंदा कर लेता है ना, 25,000 क्या 2 लाख भी मांगे अल्लाह देगा। मिसाल उन्होंने दी ना, उसको तो 3 लाख मिल गया। यानी कि सबब लगाने वाली जात अल्लाह की है। उसको ऐसा कारोबार मिला कि वो 25,000 छोड़ के 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाने लग गया। कर्जा तो उसका पहले महीने में उतर गया। तो बात इस तरह है, वो कहने लगे कि जितने पैसों की आपको जरूरत होगी अल्लाह पाक अता ना सिर्फ करेगा, बल्कि आप अगर मांगने वाले हो तो देने वालों में शुमार हो जाओगे, और अगर देने वाले हो तो फिर लंगर बांटने वालों में शुमार हो जाओगे। और अल्लाह ताला की जात, आप ये पैसे की सिर्फ बात नहीं है, कोई आपको एनी हाजत, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक से देखें प्रे बना करता है ना, दुआ करता है। अल्लाह पाक से आप प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। नमाज मगरिब के बाद का ये अमल ऐसा अमल है कि बंदों ने, वैसे तो 1 दिन का ही है, देखें साफ बात आपको करूंगा, लेकिन कई लोगों ने 3 दिन भी ये किया। और ऐसा ये अमल है कि मैं कहता हूं जी बस कर आ जाता है। ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है जी। आपको वजीफा बताता हूं, खास अब इजाजत चाहिए, कोई पैसा नहीं, कोई माल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डब्बे में नजराना नहीं। लाइक कर दें वीडियो पूरी, जो देखेगा ऑनलाइन उसको इजाजत है,
ठीक है, एक कमेंट करके अपना नाम बता दीजिएगा, ना भी मैं जवाब दे सकूं, जो कि मैं नहीं दे सकता, टाइम नहीं होता, बहुत मसरूफ हूं। तो हाँ, आपका जब कमेंट आता है ना तो हम पढ़ते जरूर हैं। जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि देखें और बड़ी दुनियादारी के काम है। तो बहरहाल आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। कमेंट कर दें, वीडियो पूरी देखें, लाइक कर दें। और एक सेकंड चैनल भी है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर देखना चाहें तो, नए हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम जो पूरी आयत है, अगर आप चाहते हो कि आप परेशानियों से, तकलीफों से, कोई भी तकलीफ है, पैसा, माल, दौलत, उसकी हैसियत नहीं है, ठीक है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई और प्रॉब्लम है, शदीद किसी परेशानी में, कोई मुश्किल में, कोई शादी का मामला, कोई किसी जगह नौकरी का मामला, कोई बंदा आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, किसी बंदे से आपने बात मनवानी है, एनी प्रॉब्लम, एक बार बताया ना, तो आप क्या करें, नमाज मगरिब के बाद का ये अमल है, ना इशा, ना असर, ना जोहर, ना फजर, सिर्फ नमाज मगरिब में जो कर सकता है वही कर सकता है। इसके बारे में कमेंट में पूछने की आपने जरूरत नहीं महसूस करनी। नमाज मगरिब के बाद आपने अमल करना है, नमाज मगरिब से पहले गुस्ल कर लें, बावजू हो जाए, जब अजान हो नमाज पढ़ें, 3 फर्ज, इसके बाद 2 सुन्नत, 2 नफल पढ़ लिए आपने। इसके बाद आपने खड़े हो जाना है, अगर खड़े नहीं हो सकते, बीमार हैं, तो बैठ के कर लें। 2 रकत नफल पढ़ के हाजत के। जब आप दूसरा रकत को पूरा करें, अत्तहियात में सलाम जब दूसरा करें, कोई आगे पीछे नहीं देखना है, जिस तरह हैं उसी तरह रहें। हाथ में आपके तस्बीह होनी चाहिए, ठीक है, तस्बीह लेकर आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हो आपने। इसके बाद आपने उसी वक्त सजदे में चला जाना है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बात करना तो दरकिनार, आपने आगे पीछे भी नहीं देखना। सजदे में जाने के साथ ही आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर देनी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये आयतुल कुर्सी आपने 102 मरतबा पढ़नी है, ठीक है, 102 टाइम, यानी 102 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी। ज़ाहिर है अब इतनी बार कैसे गिनेंगे, सजदे में आपने सर होगा ना आपका, इस तरह तस्बीह पर गिनते जाएं। तस्बीह में वैसे 101 दाने होते हैं, क्योंकि एक ये देखें ना, ये एक छोटा दाना भी इसमें आता है, तो ये इस समेत अगर सारे पढ़े जाएं तो 101, ये सारी पढ़ के एक ऊपर पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद आप बैठ जाएं और गिड़गिड़ा के रब से दुआ करें। जितना आप अल्लाह से, जितना आप रब्बे कायनात से दिल की गहराइयों से दुआ करोगे, रब उतना ही आपको नवाजता जाएगा। दौलत मांगे, शोहरत मांगे, रिजक मांगे, बरकत मांगे, एक दिन का अमल है, लेकिन दुनिया ने देखा कि कईयों ने 3 दिन अमल किया, ठीक है। सजदे में जाएं, 2 रकत आपने लादा पढ़ने हैं, 7 रकत जो नमाज मगरिब में पढ़े जाते हैं, 3 फर्ज हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 नफल। ये पढ़ने के बाद आप इलादा 2 रकत नफल पढ़ें, और दूसरा जब आप नफल पढ़ने के बाद दूसरी रकत आप जब सलाम फेरें, उसी वक्त सजदे में जाके तस्बीह आपके सामने पड़ी हो, आपने पढ़ना शुरू कर देना है। 102 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और फिर जब आप दुआ करते होंगे इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। कईयों को दूसरे दिन, कईयों को तीसरे दिन, हाँ, तो ये 3 दिन का अमल है। अल्लाह की जात देती है, छप्पड़ फाड़ कर देती है, और इतना देती है कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। तो दोस्तों, जो दुआ का कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे, मदीना दिखाए, मक्का दिखाए, जो मांगे वो अल्लाह उन्हें दे, और जो उनकी परेशानी है अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। अपने भाई के लिए भी दुआ करें, इमरान तैर के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।